बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के लिए आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इक्वेटोरियल पोजीशन एट एनी पॉइंट। अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -q तथा +q है और इनके बीच की दूरी 2 है। हमें इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम AP और BP निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AP = BP = ये लग जाएगी, ये स्मॉल l है, ये स्मॉल r है, तो दिस इज इक्वल टू r² प्लस l²। अब हम निकालेंगे -q आवेश के कारण P पर विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -q √r² प्लस l²। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा फिर निकालेंगे +q आवेश के कारण P पर विभव। ये हो जाएगा आपका V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस q √r² प्लस l²। तो P पर ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो सीधे सीधे परिणामी विभव जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा V = V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q √r² प्लस l² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q √r² प्लस l²। दोनों को जोड़ेंगे तो V = आ जाएगा आपका G। अर्थात निरक्षीय स्थिति में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान 0 होता है। इसके लिए हम आगे बताते हैं। पहले we find out potential due to -q charge at point P, that will be this, due to +q charge at point P will be this, and total charge and resultant potential at V = V1 plus V2, hence V = this and this is so। अब यह एक जनरलाइज इसको करते हैं। अगर हम जनरल पोजीशन की जो आवेश है, जो पॉइंट है, वो मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए किसी पॉइंट P पर है, तो ये आपका -q आवेश है, इसका +q आवेश है, बीच की दूरी 2l है, तो ये डिस्टेंस r है। अब ये कोण थीटा बनाता है, तो इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट P जनरल पोजीशन में क्योंकि थीटा कोण पर है, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा r²। P cos थीटा r²। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा एट P पर। बच्चों अगला डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। अब इसके लिए हम मान लेते हैं किसी बिंदु O पर +q चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए जैसा कि डेफिनेशन में पता है हमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अनंत से
एक परीक्षण आवेगांक परीक्षण धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कोई Q0 टेस्ट चार्ज है, इसको हम अनंत से बिंदु A तक लाते हैं, क्योंकि आगे जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है, इसलिए उसको लाने में हमें वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अनंत से A तक की दूरी को छोटे छोटे भागों AB, BC, CD, DE इनमें बांट लेते हैं, जहां पर इनकी दूरियां ABCDE की क्रमशः R, R1, R2, R3 डैश है। अब हम सबसे पहले बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बल निकालेंगे, जहां पर परीक्षण धनावेश Q0 रखा है। तो बिंदु A पर बल FA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु B पर बल FB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R1 स्क्वायर। नंबर 2 नंबर 1। अब हमें पता है कि A और B बहुत पास हैं, इसलिए आवेश इन दोनों बिंदुओं के बीच बल जो होगा वो इन दोनों बलों A और FA और FB का गुणोत्तर मात्र होगा। The force between A and B will be geometric mean of FA and FB. Then FA equal to FAB equal to square root FA into FB. That is equal to under root 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R1 स्क्वायर। यानी FAB इक्वल टू जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R1। ये आपका A से B के बीच बल हो गया। अब A और B के बीच की दूरी जो होगी वो R1 माइनस R है, अतः आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन WBA इक्वल टू FAB इंटू AB दूरी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R1 अपॉन R1 माइनस R। जो AB दूरी है वो R1 माइनस R हो जाएगी, पूरा R1 है, ये R है, तो घटा करके हम निकाल लेंगे। तो किया गया कार्य WBA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/R माइनस 1/R। नंबर 4, ये आपको परीक्षण धन आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य है। इसी प्रकार C से B तक, D से C तक, E से D तक, अनंत से इस तरीके से हम अलग अलग कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो WCB इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/R1 माइनस 1/R2। इसी प्रकार WDC हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/R2 माइनस 1/R3। इसी प्रकार हम बहुत सारे अनंत तक इसको ज्ञात कर लेंगे। अब आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने के लिए जो किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, वो इन सभी छोटे छोटे वर्ग को यानी कार्य को हम जोड़ देंगे। तो टोटल W इंफिनिटी से A इक्वल टू WBA, WCB, WDC, this is equal to 1/4 pi epsilon naught Q0 1/R minus 1/R1 plus 1/R1 minus 1/R2। इसी तरीके से अनंत तक 1/∞ हो जाए। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। ये सभी आपस में आगे करते चले जाएंगे। 1/R बचेगा और यहाँ से 1/∞ बचेगा। हम जानते हैं 1/∞ इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q0 अपॉन R। ये आ गया आपका आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। इक्वेशन नंबर 5। नाउ जैसा कि पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, वो एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अतः VA इक्वल टू हो जाएगा W infinity to A upon Q0 that is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q0 upon R upon Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो VA is equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R। यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें वेक्टर नहीं लगेगा और बिंदु A पर विभव उस बिंदु से दूरी के व्यस्त समानुपाती होता है। किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण विभव उस बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी के व्यस्त समानुपाती होता है। ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इसको ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। अब आपका आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव, यानी हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वो भी कई आवेशों के कारण। मान लीजिए कोई आवेश Q1 है जिससे दूरी R1 है, Q2 है उससे दूरी R2 है, Q3 है उससे दूरी R3 है, Q4 है उससे दूरी R4 है, Q5 है उससे दूरी उस बिंदु की R5 है। तो हमें P पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो P पर पोटेंशियल हो जाएगा Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, क्योंकि ये अदिश राशि है, इसको सीधे सीधे हम एल्जेब्रिकली जोड़ देंगे। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 प्लस Q5 अपॉन R5। इस तरीके से हम किसी भी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समविभव इक्वी पोटेंशियल समान विभव, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज सेम इज नोन एज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान इक्वल होता है यानी समान होता है, उस सरफेस को, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। और बिंदु आवेश से या रेखीय आवेश से अनंत लंबाई पर, अनंत दूरी पर ये जो पृष्ठ होता है वो समतल पृष्ठ होता है। अनंत दूरी पर समतल पृष्ठ होता है, ये बेलनाकार होता है और वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के लंबवत खींचा गया पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, लेकिन वो समतल पृष्ठ होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं समविभव पृष्ठ की। जैसा कि पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, इसलिए किसी भी आवेश को अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज on an equipotential surface from one point to another point is equal to 0। दूसरी बात,
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे ये आपका बिंदु आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से होगा प्रत्येक बिंदु पर, यानी समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। तीसरी बात, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो उस बिंदु पर दो डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ से संबंधित होती हैं।